Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our in-text questions. So इस चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके पास पेज नंबर 61 पे आएंगे क्वेश्चंस। What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? So CO2 का हमारा इलेक्ट्रॉन वाला जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखो पहले ये समझ लो कि कार्बन है, कार्बन के पास भाई कितने होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 2 4। तो इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। चलो ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है, सिर्फ समझा रही हूँ मैं भी आपको, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने और चाहिए? इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 2 एंड देन 6। तो इसके पास टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको कितने चाहिए? इसको 2 चाहिए, तो ये अपने 2 जो है कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। सो यहाँ पे इसका तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कार्बन को 4 चाहिए, उसका 2 में काम नहीं होगा, तो एक और इस तरीके से ऑक्सीजन का आएगा और वो शेयर करेगा। ये हमने वैसे जब हमने नोट्स करे थे तब भी हमने CO2 का एग्जाम्पल लिया था। अब जरा डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो यहाँ पे हमने कार्बन बना दिया बीच में एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना दिए, 1 2 3 4, और उधर बना दिया, मान लो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, और इसके इलेक्ट्रॉन बना दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में बना सकते हो। अब यहाँ पे जब ये शेयरिंग करेंगे, सो ये शेयरिंग हुई। अब जरा ऑक्सीजन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सर्कल लग गया ना, तो इसका ये सर्कल वाले भी इसके माने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो 8 कंप्लीट हो गया। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके पास 1 2 3 4 5 6। अब ये सर्कल इसके साथ है तो इसके सारे ये होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुए, इसको 2 और चाहिए। सो क्या करेगा? ऑक्सीजन का एक और आएगा, वो 1 2 3 4 5 6 अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेके एंड देन यहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग होगी। आप कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गए। इसके इस ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए और इस ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए। सो इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा बुकिश में अगर आप देखोगे कि पिक्चर्स वगैरह में तो वो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे कार्बन का बन गया एंड इसी तरीके से एक यहाँ पे ऑक्सीजन का बना दो, ठीक है, और इसका ज़रा डुप्लीकेट निकाल के इधर ले आओ, एक ऑक्सीजन का इधर हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे लिख दो कि ये भाई कार्बन का था एंड यहाँ पे ग्रीन वाले कार्बन के हो गए, ये कार्बन का हो गया, और फिर ये आया जी ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ पे है 1 2 3 4 और 2 यहाँ पे रख दो इसके। सो इस तरीके से पूरा बना दोगे, ठीक है। ये भी बना के आओगे तो कोई मार्क्स नहीं काट लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? So basically किसकी बात हो रही है? S8 की बात हो रही है यहाँ पे, और हिंट में आपको दे रखा है, यहाँ तो हिंट होगा, क्वेश्चन में नहीं होगा, तो याद रखना इस चीज को। The 8 atoms of sulfur are joined together in a ring shape। तो मतलब ऐसे रिंग शेप में, जैसे यहाँ पे। अच्छा पहले तो बेसिक समझ लेते हैं। सल्फर की अगर हम बात करें बच्चे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16 होता है। 16 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8, कितने बचे? 6 बचे। तो यहाँ पे इसके पास कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। कितने चाहिए इसको? 2 शेयर करने हैं। अब इन्होंने कहा रिंग में लगता है, तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, या चलो इसको 7 ऐसे करते हैं, ऊपर 2 कर देते हैं। अरे भाई, सो हमने टोटल 8 लगा लिए, ये ज़्यादा पास हो गया। टोटल 8 लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लगा लिए यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला है भाई? हमें पता है इसको 2 2 शेयर करने हैं, तो अगर हमने ऐसा करके करा कि यहाँ से इसको 2 शेयर करा दिए कि भैया इसका 2 हो गए, इसके 2 हो गए, शेयर हो गए, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि इधर शेयरिंग फिर कैसे होगी? ये स्ट्रक्चर पूरा कैसे बनेगा? तो स्ट्रक्चर पूरा बनाने के लिए वो क्या करेगा, जैसे सल्फर के दोनों तरफ है, सो एक वो इधर शेयर कर लेगा, एक वो इधर शेयर कर लेगा। समझ रहे हो? आओ बनाते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। सो इस सल्फर के कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। 1 2
3 4 5 6। इस सल्फर की बात करें, अच्छा मैंने साथ वालों के कलर चेंज कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इसको रब करते हैं, इसको भी रब करते हैं। अब जैसे ये वाला हमने येलो लिया है ना, सो इसका अगला वाला कलर चेंज करके बनाते हैं, ठीक है। अब इसके 6 बना दिए मैंने, इसके 6 बनाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट देखो, इसके 6 बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट फिर से इस पे आ जाओ। सो 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा ज़्यादा यहाँ पे कर दो इसको, 1 मिनट। इधर 2 बना रही हूँ मैं और ये इधर 1 बना रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? बेसिकली यहाँ सर्कल्स लगने हैं तो डिज़ाइन थोड़ा ठीक से अच्छे से बन जाए इसलिए। सो अब इसके बनाते हैं, कलर चेंज कर दो। सो 1 2 3 4 5 6। अगेन कलर चेंज। 1 2 3 4 5 6। कलर चेंज। सो 1 2 3 4 5 6। अब देखो शेयरिंग कैसे होगी, बिल्कुल कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इस सल्फर के पास ये शेयर करेगा इससे, ठीक है, और एक ये शेयर करेगा इससे। तो इस सल्फर के अब काउंट करो कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया ना। अगर दोनों इधर शेयर कर लेते तो यहाँ तो इसके पास बचता ही ना कुछ शेयर करने के लिए, इसलिए एक सल्फर ने एक इधर से किया, एक इधर से किया। ये भी यही करेगा। अभी इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो वो इससे एक शेयर कर लेगा, हो गए 8। ये वाला इससे एक शेयर करेगा, ये वाला इससे एक शेयर कर लेगा, ये वाला इससे एक शेयर कर रहा है, यहाँ से ऐसे शेयरिंग हो जाएगी और ये ऐसे शेयर हो जाएगी। अब कोई भी रैंडम आप सल्फर वाला उठा लो। चलो आओ एक रैंडम उठाते हैं, कलर चेंज करके यहाँ से, वाह, कलर चेंज करके फिर येलो ही ले लिया मैंने। चलो अब मान लो मैंने ये वाला सल्फर का उठा लिया, ठीक है। अब जरा इस वाले के काउंट करो। ये सल्फर है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके साथ ये सर्कल है तो 4 5 6, एक ये सर्कल है 6 7 8, कोई भी ले लो, यहाँ से ये ले लो। इसमें देखो 1 2 3 4, साथ में ये सर्कल तो 5 6, साथ में ये सर्कल तो 7 8। सो सबके 8 8 कंप्लीट हो गए। तो बस क्या ध्यान रखना है कि सर्कल का क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है तो एक इस साइड से एक इस साइड से, और इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। आप पेंटेन के आप कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है कि फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। जैसे अगर अभी हम पेंटेन की बात करें तो पेंट मतलब 5 कार्बन है हमारे पास, एन लगा है, मतलब सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसका कंप्लीट कर दो, H लगा दो। इसमें कैसे लगेंगे, यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड हो रखा है, ये हो गया H H H, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी दोनों तरफ लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी लगा दो दोनों तरफ हाइड्रोजन, इधर भी लगा दो, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये एक डिजाइन मिल गया। अच्छा फॉर्मूला क्या निकल के आया कि हमारे पास 5 कार्बन है, सो C5, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो हाइड्रोजन 12। सो दूसरे में अब हम क्या करेंगे, अभी 5 कार्बन चेन, देखो कार्बन तो 5 ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं, वरना तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो कार्बन 5 ही रखें, लेकिन चेन में 4 ले लेते हैं और एक को कहीं ब्रांच कर देंगे। तो 4 कार्बन लेते हैं हम, ये लो 1 2 3 4 कार्बन ले लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन बचा है, उसमें पहला रूल आपका, आपने अगर कोई कार्बन हटा के लगा रहे हो तो आप साइड के एंड टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, इस पे लगा दो या इस पे लगा दो। लेट्स सपोज मैं इस पे लगा देती हूँ अभी, ठीक है, यहाँ नीचे लगा दिया मैंने। अब आप चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, वो एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि अगले स्ट्रक्चर में अभी नीचे लगाया था अब ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ पे वो एक ही काउंट होगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जरा इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। तो इस कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ पे बना दिए बाकी के 3। इसकी बात करें तो 1 2 3, ऑलरेडी 3 हो गए, तो इस पे हाइड्रोजन सिर्फ एक लगेगा, क्योंकि चारों तरफ देख लो ना, यहाँ पे हो गए इसके 3, तो एक ही बचा। इसकी बात करें, ये 2 बना चुका है,
सो इस पे 2 और लग गए। इसकी बात करें, एक बना हुआ है, 3 और बना देते हैं। एंड ये वाले कार्बन की बात करें तो एक बना हुआ है और यहाँ पे 3 और हमने बना दिए। एक बार काउंट कर लो, देखो जरा काउंटिंग करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आपने देखा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारे अभी भी उतने हैं। तो ये एक दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको चलो इधर रख देती हूँ मैं, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ठीक है यार, जैसे अभी 4 का बनाया ऐसे ही फिर से 4 लेते हैं, 1 2 3 4। अब आप सोचोगे कि देखो फिर से वही एक कार्बन कहीं और लगाना है, तो पहला रूल तो है कि एन टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते। इसमें आप ऑलरेडी इस पे लगा चुके हो, तो बचा ये। तो आप सोचोगे चलो भाई कार्बन हम या जो बचा हुआ कार्बन है उसको यहाँ लगाते हैं, ऊपर नीचे लगाओ बात तो एक ही है। तो आपने सोचा ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें हमने कार्बन यहाँ पे 3rd नंबर वाले पे लगा दिया। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। देखो जब हम कार्बन के यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये कैसा होगा, 1 2 3 4। तो आपने 2nd नंबर वाले पे लगाया है, परफेक्ट, ठीक है। तो एक नया स्ट्रक्चर बना। लेकिन अगर आप यहाँ लगाओगे तो काउंटिंग इधर से होने लग जाती है, क्योंकि इधर ऐड हो गया ना। सो 1 2 3 4। सो फिर से आपने 2nd कार्बन पे ही लगाया है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तब भी सेम रहेगा, क्योंकि काउंट ऐसा ही होगा कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ही लगा है। तो दैट मीन्स आप ये भी नहीं कर सकते, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग। तो यहाँ पे हमारा आइसोमर नहीं बनेगा। तो हमने देख लिया भाई, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बना, 2 हमारे पास आइसोमर आए। लेकिन अगर अब मैं बोलूं कि यार ये जो 4 की जगह अगर मैं 3 की चेन बना दूं, 3 की चेन मतलब कार्बन 4 लेने की जगह 3 ले ले हम, 1 2 3। अब हमारे पास 2 कार्बन बचे हैं और वो दोनों कार्बन ही आपको पता है एन टर्मिनल्स पे तो नहीं लग सकते। तो क्या मैं इसी कार्बन पे 2 कार्बन नहीं लगा सकती, ऐसे और ऐसे? बिल्कुल लग सकता है, हो सकता है ना। तो ये एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसमें जरा कंप्लीट कर दो। यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बन चुका है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ वाले कार्बन की बात करें तो वो ऑलरेडी 4 बना चुका है, तो इस पे हमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। इस कार्बन की बात करें, एक इसका बना हुआ है, 2 3 4। इस कार्बन की बात करें, एक बना हुआ है, 2 3 4। इस वाले कार्बन की बात करें, एक बना हुआ है, 2 3 4। क्लियर? एक बार काउंट कर लो, कार्बन काउंट करो कितने हैं। कार्बन तो हमारे 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए बच्चे। तीनों में हमारा फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों के अलग है। इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप कोई भी जुगाड़ करके कहीं से भी इधर उधर करके और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर? 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा पेज 68 पे है, ठीक है, पेज नंबर देख लेना वहां पे। सो व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड। सो हमने क्या इसकी 2 ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसकी वजह से कार्बन इतना फेमस और आसपास हमें हर चीज में कार्बन दिखता है। 2 हैं इसकी प्रॉपर्टीज। वन इज कैटिनेशन, के कार्बन अपने जैसे ही 4 और कार्बन के साथ लंबी लंबी या और बहुत सारे कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन बना सकता है। एंड दूसरा था हमारा टेट्रावेलेंसी, कि इसकी टेट्रावेलेंसी है, 4 वैलेंसी है, मतलब 4 अलग अलग, या तो चारों अपने ही या 4 अलग अलग एटम्स के साथ ये और यहाँ पे एटम्स को जोड़ सकता है। सो टेट्रावेलेंसी, कार्बन हैज वैलेंसी 4, so it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon और atoms of other elements, ठीक है। तो 4 ऐसे अलग के साथ करते हैं। कैटिनेशन में टेंडेंसी ऑफ C atom to link with one another covalent bonds to form chains, and जैसे कार्बन 10 कार्बन भी एक साथ लगा दोगे तो वो लग जाएंगे। सो कार्बन अपने जैसे बहुत सारों के साथ लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। सो ये 2 इसकी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये वर्सेटाइल है और बहुत जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट बच्चे पेज नंबर 68 पे थर्ड है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोपेंटेन। अब साइटोपेंटेन की अगर हम बात करें, साइक्लोपेंटेन सॉरी, तो साइक्लो वर्ड्स मीन कि वो रिंग में बनेगा, साइक्लिक बनेगा, रिंग में बनेगा। देन
पेंट, पेंट वर्ड से क्या पता चला हमें कि 5 कार्बन का बनेगा, एंड साथ में एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर से ही हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। सो चलो इसको ऐसे करते हैं। अब देखो हमारे पास साइक्लो बोला, साइक्लिक लगाने हैं, कितने, 5 लगाने हैं कार्बन। सो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लग गए। कैसा बॉन्ड है उनके बीच, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे 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 बन गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब जरा देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, 2 जगह ये कर चुका है, 4 ही कर सकता है, 2 हो चुके, बचा 3 4, हाइड्रोजन से करा दो। यहाँ पे इस कार्बन की बात करूं अगर मैं बच्चे, तो ए कार्बन भी 2 बॉन्ड कर चुका है, 2 और कर सकता है। इसकी बात करूं, ये भी 2 कर चुका है, 2 और कर सकता है। ये भी 2 बॉन्ड हो चुके हैं, 2 और। ये वाले की बात करें, 2 बॉन्ड हो चुके हैं, 2 और। सो यहाँ पे लिख देते हैं H H H। आप जरा काउंट कर लो यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है, तो C5H कितने निकल के आए हैं, यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे पास 10 कार्बन आए हैं, तो ये आ गया हमारे पास C5H10। तो जो फॉर्मूला हमसे पूछा था, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, C5H10। अगर ये साइक्लो ना होता, सिर्फ पेंट एन होता, तो क्या होता, फिर हम कार्बन कैसे लगाते, 1 2 3 4 5 कार्बन लगते फिर हमारे, और इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या आता, C5H12। लेकिन क्योंकि यहाँ साइक्लो लग गया, मतलब रिंग में लगा रहे, तो फॉर्मूला C5H10 हो गया, ठीक है बच्चे। चलो इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज और बोली थी, जो है डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर भी अगर आपने पहले ये बना लिया ना, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सुंदर सा डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, 5 कार्बन है जो इस तरीके से रिंग में, तो वो 5 कार्बन बना लेते हैं अपने। स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। सो ये हमने स्टार्ट किया 1, इसकी कॉपीज बना लेते हैं। सो ये हो गया हमारा 2 की कॉपी बनाई थी ना अभी हमने, कहाँ गया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके। अब देखो 1 2, अरे भाई 3 4, अरे 5, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, 5 कार्बन बना लिए। इसको नेमिंग कर ले जरा, ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए जो रिंग उसमें लग गए। अब हमें पता है ये कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कितने शेयर करेंगे, कार्बन इधर 1 शेयर करेगा, इधर 1 शेयर करेगा। सो इस कार्बन का 1 यहाँ पे, और इस कार्बन का 1 इधर, इस कार्बन का 1 और इस कार्बन का 1, मतलब जितने भी ये मीटिंग पॉइंट्स हैं, इनमें आप 2-2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लगा दोगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा येलो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन वाले भी हैं, तो फिर से सर्कल बनाते हैं, कलर चेंज करके, ठीक है। तो यहां से बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैं इस कार्बन पे बनाए, मैंने थोड़े छोटे सर्कल्स बना लेते हैं हाइड्रोजन के। एक ये बना, अब इसकी कॉपीज करते रहते हैं। सो ये बन गया। अब हाइड्रोजन में तो आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लगेंगे, तो 2 बन गए, ठीक है। इसी तरीके से और कॉपीज बनाते हैं। सो यहाँ से लेके आए, इस वाले पे 2 लगा देते हैं। सो 1, ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉपी पड़ा ना, तो यहाँ से बनाते रहते हैं। ये हो गया, फिर सेलेक्ट करो, यहाँ पे बस ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग ना हो। सो मैं ज़रा इसको हिला लेती हूँ, यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके चलते हैं एक और कॉपी, इस वाले कार्बन के साथ भी एक ही हो गया हमारे पास। एक कॉपी और बनाई, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ वाला ऊपर वाला कार्बन बचा है, उसके साथ भी हमें 2 लगाने पड़ेंगे। सो 1 इधर लगा दिया हमने, और 1 यहाँ लगा दिया, ठीक है। देख लो ओवरलैपिंग ना हो, बस इसको इधर कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा बस इधर से ठीक कर देते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने 5 रिंग्स बनाई, एंड उसमें कार्बन कार्बन लिखा, जहां वो मिल रहे थे वहां 2-2 बना दिए हमने। अब ये जो पिंक वाला बनाया, ये है हमारा
हाइड्रोजन का। तो देखो ये हाइड्रोजन का x से करते हैं, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन साथ में x, इधर हाइड्रोजन साथ में x, हाइड्रोजन साथ में x, हाइड्रोजन साथ में एक एटम उसका इलेक्ट्रॉन उसका, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके आया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे भी इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे शेयर कौन कर रहा है, कार्बन का एक इधर, कार्बन का एक इधर, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे कार्बन के एक एक लगा देंगे। सो ये बन गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कुछ गलती तो नहीं होगी तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे बच्चे, क्रॉस चेक, हम इसके पे पॉइंटर कहाँ गया, चलो ये देख लेते हैं। आप इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, जैसे ये वाला कार्बन है, काउंट करो कितने हुए इस रिंग में, देखो क्या क्या आ रहा है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके 8 कंप्लीट। और कोई रैंडम ले लो, मान लो ये ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके 8। कोई भी हाइड्रोजन देख लो, इस वाले हाइड्रोजन को देखोगे ये रहे इसके 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका डॉट स्ट्रक्चर बना है, ये हमारे साइटोपेंटेन का। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के चलना, इसको एग्जाम में अगर आ गया तो सेम ऐसा आपको बना के आना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। सो यहाँ पे इनके हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, वही अपने वो वाला जो हमने नोमेनकल्चर वाला टेबल किया था ना याद, वो यूज करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा हमारे पास इथेनोइक एसिड। ईथ मतलब क्या है बेटा, 2 कार्बन है, तो पहली चीज पता चली कि 2 कार्बन है, ठीक है। एंड साथ में एन, ANE, अरे ये कैसा, मुझे लगा हाइलाइटर है, सॉरी, AN, यहाँ पे ई तो कट गया होगा। AN किसके लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है उसमें, और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है, कौन सा लगा हुआ है, ओइक एसिड, ठीक है। बनाए, इसका फॉर्मूला बनाए, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाए। सबसे पहले बोला है 2 कार्बन, सो ये कार्बन लगाया, ये कार्बन लगाया, 2 कार्बन हो गए हमारे पास, सिंगल बॉन्ड बना दिया उसके बीच में। अब यहाँ पे जब हम इसका वो बनाने लगेंगे तो इसको याद करेंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड में क्या होता है, ये हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, जिसमें क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा एक कार्बन के ऊपर एक तो हमारा इस तरीके से O बनता है और साथ में OH होता है। तो इस कार्बन पे बना देते हैं, यहाँ पे बनाया मैंने O और इधर बना दिया मैंने H। अब जरा इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी करो। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, ये ऑलरेडी अपने चारों शेयर कर चुका है। ये कार्बन बचा है, इस पे 1 हुआ है, तो ये बनाया 2 3 और ये 4। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बनाया है हमने, एथेनोइक एसिड का, ठीक है। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, जरा इसको रब कर लेते हैं, यहीं पे ही सेकेंड पार्ट भी कर देते हैं। सो सेकेंड पार्ट है बेटा हमारे पास ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। इस पे स्टार लगा हुआ क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी उस पे आएंगे। पहले ये देखो ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मतलब Br लगेगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Br ने, तो हाइड्रोजन की जगह एक पे Br लगेगा। उसके बाद ब्रोमो से Br आ गया। पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन है, एक मिनट, पेंट मतलब 5 कार्बन ज्यादा है तो 5 कार्बन लग जाएंगे। एंड एन, एन मतलब क्या, ANE, क्या मतलब हुआ कि सिंगल बॉन्ड है इसमें। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सबसे पहले 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए हमने, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब एक पे वो कह रहे हैं ये Br आएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मान लो हमने Br लगा दिया। अब चाहे देखो, सिंपल सी बात देखो, Br चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर देखेंगे 2 हो रखे हैं इसके, 3 4, यहाँ पे भी 2 हो रखे हैं, 3 4, इधर भी 2 हो रखे हैं, 3 4, यहाँ पे 1 हो रखा है, तो 1 2 और ये बचा हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्रोमोपेंटेन का। लेकिन अब इससे क्वेश्चन पूछा है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, क्या हम इसके स्ट्रक्चरल वो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो जैसे हमने Br यहाँ लिखा, नेक्स्ट वाले में मैं दूसरे कार्बन के ऊपर लिख देती हूँ। तो देखो जरा इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, 1 2 3 4 5 है। सो अभी हमने Br इधर रखा था, इधर H छोड़ देते हैं और यहाँ पे Br रख लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ही हो गया, ये कंप्लीट कर दो, H लगा दो सब में,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर निकल के आ गया। अब इसके अलावा दूसरा देखें हम एक और स्ट्रक्चर। अब इस Br को यहाँ की जगह मैं यहाँ लगा देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सो वही चीज, सेम कार्बन की चेन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इधर तो मैंने सब H लगा दिया, सेकेंड नंबर की जगह मैंने थर्ड नंबर पे यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, तो बाकी ये H। सो इसमें हो क्या रहा है, H हमारे सारे सेम रह रहे हैं। ठीक है, सिर्फ Br की पोजीशन चेंज करी। अब आप सोचोगे इससे नेक्स्ट बनाते हैं, उसमें हम Br और आगे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था अगर अब आप Br कलर चेंज करती हूँ मैं, यहाँ पे Br को इधर शिफ्ट करोगे तो वही बात हो जाएगी, कार्बन इधर से काउंट करने लग जाएंगे। तो 1 2 दूसरे नंबर पे तो आप पहले ही लगा चुके हो, तो देयरफॉर ओनली 3 है जो हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आप सोच लो, आप सोचोगे पहली बात मैं और उधर चला जाता हूँ तो फिर वही होगा कि वहां से कार्बन काउंट करोगे 1, तो भैया पहले नंबर पे ऑलरेडी लगा हुआ है। सो देयरफॉर ओनली 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन का क्या होगा, देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन। चलो पहली चीज पता चल गई कि 4 कार्बन है। इसके अलावा एन किस पे लगता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है। चलो भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद ONe, ये कौन सी फैमिली का हो गया, कीटोन फैमिली का। और इसमें क्या होता है, कीटोन फैमिली में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा कार्बन के ऊपर इस तरीके से हमारा O लग जाता है। ठीक है, सो अब इसे यहाँ पे बना लेंगे 4 कार्बन। सबसे पहले 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारा ये लगना है, मान लो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी बचे हाइड्रोजन ऐड करने हैं। सो यहाँ पे कर दो, क्योंकि इसका एक हो रखा है ना, एक ये रहा 1 2 3 4 हो गए। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 ऑलरेडी कार्बन 4 अपने यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है, तो ये और नहीं बनेगा। इस पे आ जाओ, 2 बने हुए हैं, 3 4। इस पे आ जाओ, 1 बना हुआ है, 2 3 4 हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा बन गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट देख लो, 5th है हमारे पास हेक्सानल। सो यहाँ पे फोर्थ नंबर, 5th कह रही हूँ मैं। हेक्स मतलब क्या है बेटा, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है। एंड अगेन एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। एंड लास्ट में Al है, L मतलब एल्डिहाइड्स की फैमिली है। और इसमें क्या लगता है हमारे पास, जब एल्डिहाइड की फैमिली होती है तो कार्बन के ऊपर इस तरीके से कहीं पे भी वो करे, एक O लग जाता है और इधर जाके हमारा H लग जाता है, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन, सो 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें क्या क्या लगाना है, पहले तो यही लगा दो। यहाँ पे ये लग गया हमारा O और इधर ये लग गया H। अब इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 4, इसके 4 कंप्लीट हो गए, तो और कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं। यहाँ ये कंप्लीट कर दो, H H H H, ये सारे यहाँ पे H H लगा दो और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। इस तरीके से कोई भी नाम आपके पास उठ के आ जाए, आप इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, और अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो ऑफकोर्स उसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज 71 में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो जब हम एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाते हैं, सो उस रिएक्शन को हम क्यों बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि बच्चे इसमें हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन एंड रिमूव करते हैं हाइड्रोजन। एंड हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही होता है कि आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, हाइड्रोजन रिमूव करोगे। सो ethanoic acid is formed when one hydrogen molecule is removed from ethanol and an oxygen atom is added to it. Since the hydrogen atom is removed and oxygen is added, ethanol is transformed to ethanoic acid, which is an oxidation process. जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होता है हाइड्रोजन रिमूव करके, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं क्या, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। जो वेल्डिंग देखिए ना, वेल्डिंग होती है, कहीं आपने शॉप्स वगैरह पे देखा होगा, बड़ी ज़्यादा चिंगारी सी निकलती है। सो कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो इथाइन का
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराती है एयर के साथ, क्योंकि पहली बात तो बेटा एयर में बहुत सारी चीजें हैं, और दूसरा अगर हम एयर से कराएंगे तो वो सूटी सी स्मेल आएगी एंड वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि जिससे मेल्टिंग का प्रोसेस हो सके. सो a mixture of ethine and air is not used for welding because burning of ethine in air produces a sooty flame due to incomplete combustion. ये combustion incomplete combustion होगा क्योंकि ये क्या है हमारा unsaturated वाला है, ठीक है, which is not enough to melt मेटल्स फॉर वेल्डिंग. तो मेल्टिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 74 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो एल्कोहल हमारा और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इनको एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो सबसे पहले लिटमस टेस्ट करेंगे. अगर हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो एल्कोहल क्या है, वो इस पे लिटमस टेस्ट में कुछ कन्वर्जन नहीं दिखाएगा एक्सेप्ट फिनॉल. इसके अलावा एथेनॉल इसमें लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं दिखाएंगे. लेकिन क्योंकि ये हमारा एक एसिड की फॉर्म में, इसका एसिडिक नेचर है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम इनका रिएक्शन करा दे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करा दे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है हमारा CO2 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एसिड है. अगेन एसिड का जब आप किसी कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड ब्रिस्क इफल्ट्रेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ. सो काफी ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन. तो वहां से आप डिफर कर सकते हो. इसके अलावा अगर हम एक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, पिंक कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर कोई रिएक्शन नहीं होगा. सो देयरफॉर यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो बच्चे, इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और व्हिच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. या तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे या ऑक्सीजन ऐड करेंगे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है, एसिडिक C2, ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला हमारा इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कन्वर्ट्स हमारा इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट देख लो बच्चे, पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट. क्या डिटर्जेंट की हेल्प से आप बता पाओगे पानी सॉफ्ट है या हार्ड है? नहीं, क्योंकि हमें पता है डिटर्जेंट जो है वो तो सॉफ्ट पानी में भी अपना वो फॉर्म बनाएगा और वही काम वो हार्ड वाटर में भी करेगा. लेकिन अगर हम सोप है हमारे पास तो हम बता सकते हैं कि सॉफ्ट में तो बड़ी सारी झाग वाग बनी, लेकिन यहाँ पे जो जब उसका हार्ड वाटर में, सोप को जब हार्ड वाटर में डालोगे तो वो स्कम बन जाता है ना. सो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का टेस्ट हम सोप से कर सकते हैं, डिटर्जेंट से नहीं कर सकते. डिटर्जेंट कैन नॉट बी यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर एज दे फॉर्म फ्रॉथ या जो लेदर झाग बनती है बेसिकली इजिली इन बोथ सॉफ्ट एंड एज वेल एज हार्ड. तो वो तो दोनों में सेम रिएक्शन देगा. सोप होगा तो उससे समझ में आ जाएगा दोनों में से क्या हार्ड है और क्या सॉफ्ट है. नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन इसी पेज पे, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये, प्लीज यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश पीपल use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush or mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clothes clean? अब ऐसा ये जो इतना जैसे मशीन में कपड़े ऐसे घूमते हैं, हाथ से धो तो उसको रगड़ के उस पे चीजें वो क्या बोलते हैं, थप्पी बोलते हैं शायद, वो मार के कपड़े, ऐसा क्यों, क्या ये जरूरी है करना? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमने पूरे प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि जैसे ही सोप पानी में जाता है तो उसका जो ऊपर वाला आयनिक पार्ट है वो क्या होता है, जो जिसको पानी बहुत पसंद है वो बाहर की तरफ आ जाता है इस तरीके से, और ये जो टेल है इसकी जो पानी से डरती है वो इस तरीके से हो जाती है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है. ऐसे इसको क्या मिसल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है. एंड अब क्या होता है, सारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो ऑयल डस्ट वगैरह को ट्रैप कर लेता है. तो अगर यहाँ पे आप कपड़े नहीं जोर से घुमाओगे या उनको जोर से नहीं पटकोगे तो वो यही ट्रैप रह जाएगा. वो पानी में कैसे निकलेगा, जब वो जैसे बार जब होता है तो ये जो ट्रैप पार्ट है वो पानी में बह जाता है. तो इसीलिए जरूरी है, ठीक है. एक बार मैं पूरा पढ़ देती हूँ कैसे आंसर करना है.
It is necessary to agitate to get clean clothes because the soap missiles, which is entrapped oil or greasy particles on the surface of dirty clothes, have to be removed from its surface. When the clothes wetted in soap solution is agitated or beaten, the missile containing oil or greasy dirt get removed from the surface of dirty clothes and get into the water and the dirty clothes gets clean. ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। चलो इसी के साथ हमारे इन बिटवीन क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। अभी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस बची हैं, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।